हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको सही पेंशन मिल रही है, तो बहुत से ऐसे पेंशनर होंगे जो कहेंगे सर हमें नहीं पता। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशली मैंने डिज़ाइन किया है। इसमें आपको OROP की पूरी टेबल मैं आपको दिखाऊंगा। 248 पेज की पूरी रिपोर्ट है, उसमें क्या लिखा गया है और क्या मतलब है उसका, कैसे पूरी टेबल समझेंगे। चाहे आप आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, DSC हो, टेरिटोरियल आर्मी हो, चाहे आप कभी भी रिटायर हुए हैं, ग्रुप X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, कोई भी ग्रुप हो आपका, सिपाही से लेकर जनरल तक सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो अगर आप बिना स्किप किए एंड तक देखेंगे तो उम्मीद करता हूं चाहे आप पेंशनर हो, फैमिली पेंशनर हो, डिपेंडेंट हो, या देखिए किसी भी टाइप की पेंशन ड्रॉ कर रहे हो, इनवैलिड आउट हो, वार इंजरी हो, तो आपको किसी से कोई सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि क्या हमें सही पेंशन मिल रही है। ये टेबल मैं आपको बहुत अच्छे से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर का 20 जनवरी 2023 का लेटर है, जिसके आधार पर OROP 2 की घोषणा हुई थी। OROP टू द डिफेंस फोर्स पेंशनर्स। देखिए, मैं OROP 2 के बारे में बता रहा हूं, आप इससे OROP 1, OROP 2, OROP 3 कोई भी OROP आए, इस लेटर को कैसे पढ़ना है और इन टेबल्स को कैसे समझना है, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए यहां पर बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। 1 रैंक 1 पेंशन देना विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू ऑल प्री 1/7/2019 डिफेंस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स। यानी 1/7/2019 से पहले जितने भी पेंशनर हैं, यानी जो भी 30/6/2019 को पेंशन ड्रॉ कर रहे थे, उन सब पर इसका प्रभाव लागू होगा। सबसे पहली बात तो ये समझने की है। दूसरे पॉइंट्स में लिखा है यहाँ पर, इसमें टोटल मिला के 121 टेबल्स हैं जो आपके पेंशनर, फैमिली पेंशनर, चाहे आप देखिए स्पेशल फैमिली पेंशन ले रहे हो, एनहेंस रेट, नॉर्मल रेट, इनवैलिड पेंशन, वार इंजरी पेंशन, सर्विस एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट, कोई भी पेंशन ले रहे हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, DSC, टेरिटोरियल आर्मीज, JCOs, ऑफिसर्स, OR, NCs, यानी सभी को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी लिखी, द एग्जिस्टिंग पेंशन ऑफ ऑल प्री 1/7/2019 एक्सेप्ट, देखिए यहां पर एक एक्सेप्ट वर्ड यूज किया गया है, जो भी ऑन और आफ्टर 1/7/2014 के बाद प्री मैच्योर आए हैं उनको इस टेबल में शामिल नहीं किया गया है, ये यहां पर बताया गया है। यहां पर देखिए एप्लीकेबिलिटी लिखा है, तो जैसे मैंने आपको बताया 1/7/2019 से पहले जितने भी पेंशनर हैं उन सबको ये लागू होगा, एक्सेप्ट जो प्री मैच्योर 1/7/2014 के बाद आए हैं, चाहे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किसी से भी हो। अब 3.1 में हम देखें, डू नॉट अप्लाई टू UK, HKSRA, KCIO पेंशनर्स, यानी जो पाकिस्तान एंड बर्मा, एनी आर्मी पेंशनर्स हो, रिजर्विस्ट पेंशनर्स हो, इनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी पेंशनर को एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स मिल रहा है तो देखिए उनको भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं, it is decided that the pension of all pensioners retired discharged on or after 1/7/2014 और before 1/7/2019, यानी 1/7/2014 के बाद और 1/7/2019 से पहले रिटायर हुए, will be implemented through कोरिजेंडम PPO। उनके लिए देखिए एक नया कोरिजेंडम PPO जनरेट होगा और उसके आधार पर जो आपकी पेंशन है वो फिक्स की जाएगी। यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इन अदर केसेस आई पेंशनर रिटायर्ड डिस्चार्ज अप टू 30/6/2014 इनवैलिड आउट प्रायर टू 1/7/2019 एंड फैमिली पेंशनर्स, द रिवीजन विल बी इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन द पेंशन टेबल्स एज अपेंडेड विद दिस ऑर्डर। इस ऑर्डर के साथ जो टेबल्स हैं वो देखिए उन पर भी लागू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसका फॉर्मूला है एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेट ऑफ पेंशन फॉर ए रैंक एंड क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ लाइव डाटा ऑफ 2018 रिटायरीज। ये OROP 2 है। जब OROP 3 आएगी तो यहां पर देखिए 2023 के रिटायरीज का जो भी मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज होगा वो यहां पर आपको दिखाया जाएगा। देखिए यहां पर सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ लिखी हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम उस पर चलते हैं। यहां पर देखिए पेमेंट कैसे मिलेगा, अगर एडिशनल पेंशन है तो क्या है, मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस क्या है, नो एरियर्स
अगर कोई एक साथ 2019 से पहले रिटायरीज है, वो सोचे कि OROP का एरियर अब हमें मिलेगा, तो देखिए OROP 2 में उनको एरियर नहीं मिले, क्योंकि ये उसके बाद का एरियर है। उसके बाद में देखिए जो टेबल्स दी गई हैं, उन टेबल्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि कौन सी टेबल आपको देखनी है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले रिटायरिंग पर्सनल, सर्विंग पर्सनल, सर्विस एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन या सर्विस एलिमेंट ऑफ वॉर इंजरी पेंशन या इनवैलिड पेंशन। तो यहां पर देखिए हर एक कॉलम में जैसे यहां पर 1 से लेकर 10 तक दिखाई गई है। अगर हम टेबल नंबर 1 की बात करें तो देखिए रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए है, एक्सक्लूडिंग ऑफिसर्स ऑफ AMC, ADC, RBC, MNS, TA, EC और SSC, यानी जो रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए टेबल नंबर 1 है। कमीशन्ड ऑफिसर्स जो AMC, ADC, RBC के लिए हैं उनके लिए टेबल नंबर 2 है। जो भी ऑफिसर्स टेरिटोरियल आर्मी के लिए हैं उनके लिए टेबल नंबर 3 है। MNS के लिए टेबल नंबर 4 है। टेबल नंबर 5 है जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशंस हैं, एमरजेंसी कमीशंस हैं अदर देन AMC, ADC एंड RBC। EC/SSC ऑफिसर्स ऑफ AMC, RDC का टेबल नंबर 6 है। टेबल नंबर 7 के बाद शुरू हो जाता है JCOORs का। देखिए अगर आप JCOORs हैं इंक्लूडिंग ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर्स, तो आपके लिए टेबल नंबर 7 है, स्पेशली ग्रुप वाई के लिए और ग्रुप एक्स के लिए जो प्री 2016 के रिटायरी हैं, जैसा इस ऑर्डर में बताया गया है। और अगर आप एक्स ग्रुप के हैं और 1/1/2016 के बाद रिटायर हुए हैं ग्रुप एक्स के, तो देखिए आपके लिए टेबल नंबर 8 है। आपको स्पर्श के टेबल नंबर 8 देखती हैं। JCOORs ऑफ DSC इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड पेंशन। अगर आप देखिए JCOORs हैं, आप अपनी दूसरी पेंशन ले रहे हैं, तो आपको टेबल नंबर 9 देखनी है। अगर आप आर्मी से रिटायर हुए तो आर्मी से जो पेंशन ले रहे हैं वो आपकी फर्स्ट पेंशन है, उसके लिए आपको टेबल नंबर 7 देखना है। और जो आप DSC में पेंशन ले रहे हैं उसके लिए आपको टेबल नंबर 9 देखना है। JCOORs ऑफ टेरिटोरियल आर्मी, अगर आप टेरिटोरियल आर्मी के JCOORs हैं तो आपको टेबल नंबर 10 देखना है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कौन सी टेबल देखना है। उसके बाद में देखिए जो सेकंड लाइन है उसमें लिखा गया है एनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। देखिए एनहेंस रेट ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन सर्विस पेंशन के बराबर ही होती है। और इसमें देखिए सेम जो आपको 7, 8, 9, 10 टेबल में रहा होगा वही सेम आपको 17, 18, 19, 20 टेबल में रहा होगा। यानी आप अगर एनहेंस रेट फैमिली पेंशन ले रहे हैं, आप JCOORs हैं इंक्लूडिंग SCOs, तो आपको टेबल नंबर 17 देखना है। ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स के जो प्री 2006 हैं 16 है सॉरी, और जो 2016 के बाद के रिटायरी हैं ग्रुप एक्स, उनको टेबल नंबर 18। JCOORs की अगर फैमिली है तो उनको सेकंड पेंशन ले रहे हैं, टेबल नंबर 19। और टेबल नंबर 20 जो टेरिटोरियल आर्मी के हैं। अगर बात करें नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, देखिए अगर नॉर्मल रेट की बात करें तो टेबल नंबर जो 27 है वो है JCOORs एंड ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए। ये देखिए आपको 7 साल या 67 साल के जो भी पीरियड पहले खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो पेंशन है एनहेंस रेट से फैमिली पेंशन कम होकर आपकी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो जाएगी। तो अगर आप JCOORs की फैमिली हैं और आपको नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिल रही है तो आपको टेबल नंबर 27 देखना है। उसके बाद 28 एक्स ग्रुप के लिए, 29 जो सेकंड पेंशन DSC के लिए ले रहे हैं। स्पेशल फैमिली पेंशन, देखिए ये जो आपका स्पेशल फैमिली पेंशन है ये आपका सर्विस पेंशन से भी ज़्यादा मिलता है। अगर सर्विस पेंशन आपका 100% है तो ये आपको 120% मिलता है। और इसमें देखिए टोटल मिला के आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 दिया गया है, तो 36, 37, 38 जो 37 है उसमें आप देख सकते हैं JCOORs इंक्लूडिंग ऑनररी कमीशन्ड ऑफिसर्स। JCOORs के लिए टेबल नंबर 37 है, 38 है जो एक्स ग्रुप के हैं, 39 और 40 देखिए सेम है। उसके बाद में स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन और सेकंड लाइफ अवार्ड ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन। तो ऐसी स्थिति में टेबल नंबर 47 आपके JCOORs के लिए है और 48 एक्स ग्रुप जो 1/1/2016 के बाद के रिटायरीज हैं उनके लिए है। अगर कोई लिबराइज फैमिली पेंशन ले रहा है तो देखिए यहाँ पर टेबल नंबर 57 है JCOORs एंड ऑनररी कमीशन के लिए, और 50 यानी देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 10-10 के गैप में 7, 17, 27 ये टेबल्स JCOORs एंड ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स के लिए हैं। लिबराइज फैमिली पेंशन टू चाइल्ड ऑब्लिक चिल्ड्रन टेबल नंबर 67 और 68। लिबराइज डिपेंडेंट पेंशन और सेकंड लाइफ अवार्ड ऑफ लिबराइज फैमिली पेंशन रेट्स फॉर बोथ पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा कि JCOORs के लिए यहाँ पर नहीं है। कमीशन्ड ऑफिसर्स, रेगुलर सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। उसके बाद में अगर हम बात करें डिपेंडेंट रेट्स ऑफ सिंगल पेरेंट्स के लिए, तो यहाँ पर देखिए टेबल्स दी गई हैं और यहाँ पर 80
3 जो टेबल नंबर है वो यहाँ पर JCORs के लिए है। उसके बाद में आ जाते हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन। तो डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आप यहाँ पर टेबल नंबर 93 और 94 देखेंगे। अगर आप JCORs ऑफ DSC है, सेकंड पेंशन ले रहे हैं तो 95 और JCORs ऑफ टेरिटोरियल आर्मी 96। अगर आपको वार इंजुरी एलिमेंट और वार इंजुरी पेंशन मिल रही है डिस्चार्ज ऑन अटेनिंग प्रेस्क्राइब्ड एज ऑफ रिटायरिंग फॉर JCOs एंड इनवैलिड आउट जो केसेस हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ एंगेजमेंट फॉर JCORs। अगर आपने टर्म ऑफ कंडीशन अपनी कंप्लीट किया है तो ऐसी स्थिति में वार इंजुरी एलिमेंट में आपको टेबल नंबर 103 चेक करना है। और अगर आप इनवैलिड आउट हो गए थे वार इंजुरी एलिमेंट की कंडीशन में तो टेबल नंबर 113 है। तो देखिए ये सारी टेबल्स जो हैं आर्मी पर्सनल जो 1/6/1953 से पहले डिस्चार्ज हैं उनके लिए ऑर्डिनरी पेंशन और मस्टरिंग आउट पेंशन दी गई है। यहाँ पर ऑर्डिनरी पेंशन टू वाइसराय कमीशन ऑफिसर्स, ऑर्डिनरी पेंशन एयरफोर्स एंड स्टेट फोर्स पर्सनल। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि आपको कौन सी टेबल देखनी है और कैसे देखनी है। इसके बाद में देखिए अब हम सबसे पहले देखेंगे कि टेबल कैसे देखनी है। तो देखिए हम सीधा चलते हैं टेबल नंबर 7 की तरफ। देखिए हम टेबल नंबर 7 पे आ चुके हैं जहां पर लिखा है रेट ऑफ सर्विस पेंशन एज पर OROP रिवीजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2019 फॉर JCOs एंड ORs इंक्लूडिंग ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स ऑफ आर्मी इंक्लूडिंग DSC एज फर्स्ट पेंशन। अगर DSC की फर्स्ट पेंशन ले रहे हैं वो एंड इक्विवेलेंट रैंक्स ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। यहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर लिखी गई हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी जरूरी हैं। वो चीज़ें देखिए क्या हैं। सबसे पहले रैंक ग्रुप हेल्ड, आपकी जो रैंक है जो ग्रुप है वो यहाँ पर क्या है वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि प्री 1973, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर पोस्ट 1973, यानी जो आपके ग्रुप हैं। अभी देखिए 1/1/2006 से 2 ही ग्रुप बचे हैं X और Y। तो जो A और X हैं वो देखिए यहाँ पर पहला नंबर देखेंगे और उसके बाद में जो B से लेके Z है कुछ भी है वो देखिए यहाँ पर देखेंगे पॉइंट नंबर 2। अब यहाँ से आपको 2 चीज़ें देखनी है। आपको रैंक क्या है, यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सिपाही रैंक के लिए दी गई हैं, ऑनररी नायक एंड इक्विवेलेंट के लिए दिए गए हैं। यानी ये नीचे तक जो पूरी टेबल है ये ऑनररी नायक एंड इक्विवेलेंट्स के लिए है। नायक और नायक टाइम स्केल, ऑनररी हवलदार एंड इक्विवेलेंट्स, हवलदार एंड इक्विवेलेंट्स, ऑनररी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट्स। और देखिए जो नेवी के लिए है ये टेबल स्पेशली है आर्टिफिसर के लिए, नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट्स के लिए सूबेदार, सूबेदार मेजर और सूबेदार मेजर जिनको देखिए यहाँ पर ACP अभी ग्रांट किया गया है। उसके बाद में ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी कैप्टन और इंडियन एयरफोर्स में जो नॉन कॉम्बेटेंट एनरोल्ड होते हैं NCs होते हैं उनके लिए ये टेबल दी गई है। अब इसमें अगर थोड़ा सा आगे चलें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वालिफाइंग सर्विस देखिए 6 महीने के हिसाब से दिया गया है। ये देखिए उनके लिए है जो इनवैलिड आउट केसेस हो जाते हैं, जो अपनी सर्विस पूरी पेंशनेबल जॉब कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेंशनेबल जो है वो 15 साल से है। तो उससे पहले जो भी इनवैलिड के आउट केसेस हैं उनके लिए हर 6 महीने के हिसाब से 0.5 से शुरू किया गया है, यानी 15,250 रुपये। यानी यहाँ पर देखिए अगर आप देखें सिपाही के लिए अगर उन्होंने 6 महीने के आसपास सर्विस किया है तो उनको 15,250 रुपये मिलेंगे एक्स ग्रुप के। अगर वाई ग्रुप के हैं तो 13,450 रुपये। ऐसे ही करके देखिए यहाँ पर सभी रैंक का बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हवलदार के बारे में देखना चाहता हूँ जो 8 साल सर्विस करके इनवैलिड आउट हो गए थे, तो 8 साल यहाँ पर है, आप इसके सीधे लाइन खींचना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर हवलदार देखेंगे आप, तो हवलदार में अगर वो एक्स ग्रुप के थे या वाई ग्रुप के थे ये आपको देखना है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता चल जाएगा कि जो उनकी पेंशन है वो यहां पर क्या आ रही है। आपको केवल 2 ही चीजें करनी है कि यहां पर जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है कितनी साल है उसके सामने लाइन खींचना शुरू करना है और आपका ग्रुप क्या है उस रैंक के आधार पर, तो वहां पर आपको शुरू करना है। मान लीजिए कि आप नायब सूबेदार हैं तो 8 साल में नायब सूबेदार का देखिए यहां पर आ गया है 19,860 रुपये एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए 18,425 रुपये। देखिए यहां पर हम देखें तो देखिए 19 साल तक दिया गया है और उसके बाद में जब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो यहां पर 20 साल से आगे शुरू की 19.5 से शुरू किया गया है और ये सारी रैंक्स यहां पर दी गई हैं। आपको बस ये देखना कैसे है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले क्वालिफाइंग सर्विस के सामने जो भी आपकी क्वालिफाइंग, मान लीजिए कि आपकी 20 साल सर्विस करके गए और आप
यहां पर हवलदार हैं ग्रुप वाई के, तो 22,007 रुपये आपको मिल रहे हैं। यहां पर कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं जो नीचे यहां पर लिखी गई हैं। वो उन चीज़ें क्या हैं? देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपको एसीपी एमएसीपी मिल रही है, आप मान लीजिए सिपाही हैं, 2006 के बाद के हैं, और आपको जो है पेंशन मिल रही है हवलदार की, यानी L05, आपको देखना है अपने पीपीओ में कि आपको जो कोड मिल रहा है वो L05 मिल रहा है, तो आप देखेंगे हवलदार के सामने, चाहे आपकी रैंक सिपाही क्यों ना हो। लेकिन जो भी प्री 2006 के हैं उनको देखिए ये प्रोविजंस लागू नहीं है, तो वो अपना उसी रैंक में देखेंगे। तो यहां पर अगर आपको एमएसीपी एसीपी मिली है, आप अपना L05 L03 देख, L03 सिपाही, L04 अगर आपके पीपीओ में लिखा है तो नायक, L05 हवलदार, L06 L07, ऐसे ही करके कंटिन्यूस आप आगे तक देख सकते हैं कि आपको जो रैंक मिली है, अगर आपको एसीपी एमएसीपी मिला है तो क्या आपको उसके आधार पर सही पेंशन मिल रही है। देखिए, टेबल नंबर 7 थी, टेबल नंबर 17 आपका है जो भी हमारे देखिए एनहेंस रेट फैमिली पेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, वो देखिए सेम रेट होता है, तो उसमें टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 17 जो है बिल्कुल सेम होगी। अब बात कर लेते हैं टेबल नंबर 27 की, उसमें भी आपको सेम ऐसे ही जाना है टेबल नंबर 27 पे, और वहां पर आपको जाकर देखना है कि देखिए हमारी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कितनी हो जाएगी। वही सेम तरीके से देखना है आपको रैंक, क्वालिफाइंग सर्विस, उन दोनों के सामने आपका जो ग्रुप है, आपको ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचनी है, और जो लेफ्ट है लेफ्ट से राइट की तरफ लाइन खींचनी है। आप एग्जैक्ट वहां पे पहुंचेंगे। मान लीजिए कि देखिए आपकी हस्बैंड जो है 22 साल सर्विस करके गए हैं, तो 22 साल सर्विस करने के बाद में यहां पर आपकी लाइन शुरू होती है 22 साल से। उसके बाद में मान लीजिए कि देखिए आप सूबेदार थे, तो 22 साल में सूबेदार यहां पर पहुंच जाते हैं हम। उसके बाद में देखिए 29,700 ग्रुप एक्स और 28,050 ग्रुप वाई, तो ऐसी स्थिति में दोनों चीजें यहां पर बिल्कुल आपको क्लियर बता दी गई हैं। देखिए, आपको ये मेरा मकसद जो है वीडियो बनाने का ये है कि आप अपने आप खुद टेबल देखें और समझें। आपके पास अगर ये टेबल अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल नैन स्कूल से ये टेबल प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इससे कुछ आपको बेनिफिट मिला, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।